हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 10 में ज्यादातर मिस्टेक बच्चे लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल्स मेंशन है थोड़ा अलग टाइप की लेबलिंग है। इसमें ध्यान, अलग मतलब है तो ट्रायंगल स्पेशली कुछ अल्फाबेट यूज किया है, लेकिन जनरली जब हम ABC, PQR, EFG इस टाइप के ट्रायंगल्स का नाम हम जब देखते हैं तो ये कॉमन नेम हो गया, ट्रायंगल ABC, PQR, EFG। लेकिन यहाँ दिक्कत ये आती है FEG। ओके, ध्यान में रखना, FEG ये जो नेमिंग है इसके वजह से कभी कभी लिखने में बच्चों को दिक्कत हो जाती है। मतलब नाम चेंज कर देते हैं, FEG की जगह EFG लिख लेते हैं, वहां क्वेश्चन में गलती हो जाती है और आंसर नहीं आता है। तो आपको यहाँ ट्रायंगल का नाम बरोबर देखकर लिखना है, FEG। ओके, ये वो मिस्टेक है जो बच्चे लोग हरदम करते हैं इस क्वेश्चन में। चलिए इसका आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर लिखेंगे बहुत आसान तरीके से। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन ने दिया। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF। देखिए, CD and GH are bisector। CD जो है एंगल ACB का बाइसेक्टर है एंड GH क्या है, एंगल EGF इसका बाइसेक्टर है। ये गिवन है, ठीक है। बाइसेक्टर क्या होता है? किसी भी एंगल का बाइसेक्टर उस एंगल के इक्वल पार्ट करता है। जैसे अब देखिए, CD एंगल ACB को बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर वाला एंगल है और ये नीचे वाला एंगल है, दोनों इक्वल मेजर की हो जाएगी। ओके, इसका मतलब होता है बाइसेक्टर। ओके, बाइसेक्टर क्या करेगा, एंगल के इक्वल पार्ट करेगा। ये लो, ऊपर वाला एंगल इज इक्वल टू नीचे वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। वैसे ही यहां भी GH एंगल EGF को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना, इसका यूज करेंगे, ठीक है, प्रूफ में। आगे देखते हैं क्या दिया इसमें। सच दैट D एंड H लाई ऑन द साइड AB एंड FE। D जो पॉइंट है AB के ऊपर है, G जो पॉइंट है, H जो पॉइंट है EF या तो FE के ऊपर है, ये दिया है, ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EFG रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू FEG, यहां ध्यान देना आपको, गिवन है कि ट्रायंगल ABC जो बड़ा ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल FEG से, ध्यान में रखिएगा, FEG बार बार कह रहा हूं, स्टार्टिंग ऐसे किया मैंने FEG से, ठीक है। यहां मिस्टेक नहीं करना लिखने में, आपको FEG ही लिखना है, नॉट EFG, ठीक है। इसी के ऊपर पूरा आंसर डिपेंड करता है। ओके, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू FEG। ओके, तो देखिए जरा इस गिवन के ऊपर से हम क्या फाइंड करेंगे। ओके, ये तीनों टर्म हमें फाइंड करना है, तो शो करना है ये रेशियो इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, सिमिलर है, ये भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, अब यहां जो ट्रायंगल सिमिलर हमें प्रूफ करना है, साथ में रेशियो इक्वल प्रूफ करना है, वो ट्रायंगल को भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले रेशियोज इक्वल प्रूफ करना है, CD अपॉन GH। ओके, CD जो कि बाइसेक्टर है अपॉन GH, ये भी बाइसेक्टर है सेकंड, ये दोनों का रेशियो इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, AC अपॉन FG। AC अपॉन FG, ये ऊपर वाली साइड नीचे वाले साइड का साथ रेशियो इक्वल कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है, पहला पार्ट। दूसरा है ट्रायंगल DCB। ट्रायंगल DCB, ये नीचे वाला ट्रायंगल DCB सिमिलर टू HGE। HGE मतलब हमें ये नीचे वाला ट्रायंगल ऊपर वाले के साथ सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, और लास्ट में DCA मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल हमें नीचे वाले ट्रायंगल HGF से हमें क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये पैर सबसे पहले तो आपके माइंड में आपने डाल लेना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दिया है ना ट्रायंगल ABC सिमिलर टू FEG, इसका यूज करेंगे सॉल्यूशन फॉर दिस। पहले गिवन लिख लेना है, जो भी गिवन टर्म है उसको लिख लेना है आपको, उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करना है इसका। ओके, या तो प्रूफ लिख सकते हैं आप। एज मतलब दिया है, ध्यान में रखिएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ठीक है। यहां गिवन लिखने की जरूरत नहीं, एज लिख दिए। एज का मतलब होता है ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल दिए हुए हैं। अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शन में रहते हैं, साइड्स प्रोपोर्शन में रहती है और एंगल्स इक्वल रहते हैं, ठीक है। तो यहां हम एंगल की बात करेंगे।
अब देखिए ना, ये ऑलरेडी करस्पॉन्डेंस परफेक्ट दिया है, इसी का यूज करना है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, एंगल ए, देखिए फर्स्ट एंगल ए है, इसकी बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, एफ, ए एफ के साथ इक्वल रहेगा, ध्यान में रखिएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। दूसरा एंगल क्या रहेगा, बी इज इक्वल टू ई, ये बी इज इक्वल टू ई रहेगा, ध्यान में रखिएगा, ये ऊपर वाला, ठीक है। ये करस्पॉन्डेंस आपको लिखना आना चाहिए गिवन के ऊपर से, b इज इक्वल टू ई रहेगा, तो यहां लिख लेते हैं एंगल b इज इक्वल टू एंगल e, और थर्ड पेयर क्या है, थर्ड एंगल इज c इज इक्वल टू g, ये कंप्लीट एंगल c इस कंप्लीट एंगल g के साथ इक्वल है, ठीक है। लिख लेंगे हम एंगल c इज इक्वल टू एंगल g, ठीक है। यहां हम रीजन दे देंगे, तीनों एंगल इक्वल लिखे हमने, दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CPST यहां लिख ले रहा है, ठीक है। इतना लिखने के बाद और देखिए इस फिगर के नीचे हम क्या कर लेते हैं, अब देखिए ना, हमने क्या प्रूफ किया यहां, इसमें C इज इक्वल टू जी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे, C इज इक्वल टू जी है। अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका हाफ पार्ट भी इक्वल रहेगा, ठीक है, हाफ पार्ट। अगर हमने मान लिए ये जो एंगल है CD जिसे बाइसेक्ट कर रहा है ACB को, ये दोनों एंगल की बात करते हैं और ये दोनों एंगल की बात करते हैं, ठीक है। अगर इसे हमने नाम दे दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, आसानी हो जाएगी लिखने में, ठीक है, कंप्लीट एंगल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए ना क्या बोला है यहां, एज एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ओके, प्रूव्ड अबो, या इक्वेशन 1 दीजिए इसको, पूरे इसको इक्वेशन 1 दीजिए, या लिखिए इक्वेशन 1 से, ठीक है। ये आसान तरीका है लिखने का, सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है वो सीख रहा है बच्चों, ठीक है। क्या C इज इक्वल टू जी, यहां से लिखा है हमने, क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे। अगर C इज इक्वल टू जी है, ये कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू, ये कंप्लीट एंगल है, तो उसके आधे पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये चारों एंगल भी इक्वल हो गए, इस पर आपको फोकस करना है। क्यों हो गए, कंप्लीट एंगल C कंप्लीट एंगल G इक्वल है, ओके। तो उसके हाफ पार्ट भी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और साथ में हाफ पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे, 1 1 3 और 4 के इक्वल, और 2 3 4 के इक्वल हो जाएगा, मतलब चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे, लिख लिया हमने। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन 2, ताकि जब हम इसका यूज करेंगे फ्रॉम 1 या फ्रॉम 2 हम लिख सकते हैं, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्रूफ के ऊपर। अब देखिए दोनों रेशियो इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले ये दोनों ये साइड्स कौन से ट्रायंगल में आ रही है वो देख लेते हैं, CDGH, CD और GH, ओके, GH ये क्या है, बाइसेक्टर है, ACFG, AC और FG, मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाले ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो है ये, ठीक है। अगर हमने ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिए तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे देख लेते हैं, ये नोटेशन को हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है, ऊपर वाला इस फिगर में, नीचे वाला इस फिगर में सिमिलर प्रूफ करना है। और साथ में बच्चों ये भी देखिए आप, जो रिक्वायर्ड प्रूफ है ना, उसमें भी हमें ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर रहा है, DCA सिमिलर टू HGF, तो एक साथ हम दो प्रूफ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा, इसके ऊपर से ये रेशियो भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल व्हाट, ये इसे लिख लीजिए DCA एंड ट्रायंगल HGF, नाम देखकर लिखना है, HGF, दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला ट्रायंगल, देखिए इसे मार्किंग कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए ना, एंगल A किसके इक्वल है, F के इक्वल है क्या, एंगल A इज इक्वल टू F, सही बात है, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ओके, पहला पार्ट लिख लिया हमने, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 डाल दीजिए यहां, इक्वेशन 1 से लिखा हमने ये, ओके। उसके बाद देखिए इस ट्रायंगल में एंगल 1 और इस ट्रायंगल में एंगल 4 आ रहा है, इक्वेशन 2 से 1 और 4 भी इक्वल है, राइट। यहां लिखेंगे हम
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, यहां लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 से। अब ये दो ट्रायंगल में, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाले में दो एंगल्स जो है ना इक्वल है, ओके। अगर दो एंगल इक्वल है तो इतना काफी है हमारे लिए कि दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर लिख सकते हैं। या लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल DCA is similar to triangle HGF by which criteria for similarity डबल ए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हमने लिख लिया ये दोनों, ठीक है। ए इज सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, ओके, ये हो गया रीजन। और ये हमारा प्रूफ आ गया थर्ड, क्लियर। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में ये पूछा है उसी ऑर्डर में सारे प्रूफ लिखे, कोई भी प्रूफ आप पहले लिख सकते हो, ये चीज अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ओके। अब देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। अब हमें प्रूफ करना है पार्ट 1 CD अपॉन GH। यहां देखिए CD का है, ये CD फिगर में देखने की जरूरत नहीं, करस्पॉन्डेंस हमने लिख लिया है। CD अपॉन GH दिख रहा है, C2D G2H, ओके। अब क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, या तो यही लिख लेते हैं हम, ओके, या तो यहां लिखते हैं, ठीक है। यहां देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, CD अपॉन GH यहां लिख लीजिए। ऑल्सो व्हाट, CD अपॉन GH इज इक्वल टू, दूसरा साइड क्या चाहिए, AC अपॉन FG है क्या इसमें, देखिए AC अपॉन FG भी आ रहा है इसमें, तो लिखेंगे AC अपॉन FG, ठीक है। डायरेक्टली हम इस दोनों ट्रायंगल जो कि सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं उससे हम रेशियोज करस्पॉन्डिंग साइड्स का इक्वल लिख सकते हैं। और यह रीजन क्या देंगे हम, ओके, एज ट्रायंगल्स आर सिमिलर sides are in proportion, corresponding part of similar triangle CPST, ओके। ये हो गया आपका प्रूफ नंबर 1, ओके। प्रूफ नंबर 1 भी हमने कर चुके हैं। उसके बाद बारी है प्रूफ नंबर 2 की। ट्रायंगल DCB और HGE को सिमिलर हमें प्रूफ करना है, तो पहले मार्क कर लेते हैं फिगर में कि ये दोनों ट्रायंगल है का। ट्रायंगल DCB, ओके, DCB, अब इसे हटा दीजिए मार्किंग जो पहले कर चुके हैं। DCB मतलब ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और HGE मतलब ये ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, मतलब ये नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करना है, ओके। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कभी मिस्टेक नहीं होगी, ध्यान में रखिएगा, परफेक्टली आंसर आ जाएगा। तो अब लिखते क्या हम, देखिए इसमें इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल मेंशन कर लीजिए, DCB एंड ट्रायंगल HGE, दोनों ट्रायंगल में क्या लिखेंगे हम, देखिए ये नीचे वाला ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल, यह दिख रहा है, मार्किंग करके रख चुका हूं, B इज इक्वल टू E है, ठीक है, देख सकते हैं आप, B इज इक्वल टू E, इक्वेशन नंबर 1 में हम ऑलरेडी दोनों एंगल इक्वल लिख चुके हैं, ओके। यहां लिखेंगे पहला पार्ट हम, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ओके, दोनों इक्वल है, सेम मार्किंग से हमने इसे रिप्रेजेंट किया है। एंगल B इज इक्वल टू व्हाट, एंगल E। दूसरा यहां देखिए एंगल 2 और यहां एंगल 3 आ रहा है, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 3 क्यों होगा, इक्वेशन 2 से, जिसमें कि हमने चारों एंगल इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। यहां लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ओके, ये एंगल 3 है, ठीक है। तो दो एंगल इक्वल आ गए हमारे। यहाँ ये जो आया आपका इक्वेशन नंबर 1 से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये आया आपका इक्वेशन 2 से, ये लिखना जरूरी है, ध्यान में रखिएगा, नहीं तो हाफ मार्क कट जाएगी, ओके। B is equal to E, 2 is equal to 3, therefore ट्रायंगल, ये जो तो ट्रायंगल है, बाय ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो हमें नेक्स्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप लिखना है, therefore ट्रायंगल DCB is similar to triangle HGE by what, A criteria for similarity, ओके, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, भी क्वेश्चन नंबर 11, ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन 11 को भी आपको आसानी से सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे इसे पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन 11 में दिया क्या है, फिगर इज गिवन,
ध्यान में रखिए, इसमें फिगर नहीं दिया था, हमने फिगर ड्रॉ किए। ओके, बिना देखे आपको फिगर भी बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी। सी बी जो साइड है ना, इस साइड को अगर आगे प्रोड्यूस किया तो पॉइंट ई उसके ऊपर लाइज करता है। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। इसे देखिए, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी प्रोड्यूस, सी बी को आगे बढ़ाना है अप टू द पॉइंट ई, ई उसके ऊपर लाइज करेगा। ठीक है, साइड सी बी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, जो कि 9th क्लास में आप स्टडी कर चुके हैं। विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसमें देखिए ए बी और ए सी जो है इक्वल साइड्स है। एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल यहां दिया है। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। एडी जो है साइड बीसी को परपेंडिकुलर है और ईएफ जो है परपेंडिकुलर टू एसी दिया है। ईएफ इज परपेंडिकुलर टू एसी और हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीडी, ए बी डी मतलब इसका लेफ्ट पार्ट इज इक्वल टू ईसीएफ। ईसीएफ, ये दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखिए, अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, देखिए सबसे पहले तो ट्रायंगल एबीसी क्या है, ट्रायंगल एबीसी जो है आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल और ये दिया हुआ है इसलिए यहां लिख लेंगे गिवन। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर साइड्स इक्वल है तो उस साइड के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। ओके, जो दो साइड इक्वल है ना उसके अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो जाएगा और इस ए बी का अपोजिट एंगल सी हो जाएगा। यहां लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज व्हाट, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, 9th क्लास में आप स्टडी कर चुके हैं। किसी भी आइसोस्केलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल रहते हैं तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ये प्रॉपर्टी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हमने एंगल बी इज इक्वल टू सी लिख लिया है। उसके बाद देखिए, अब यहां परपेंडिकुलर AD इज परपेंडिकुलर टू BC और EF इज परपेंडिकुलर टू ACA और हमें जो दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है ना उसको मेंशन कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, दोनों ट्रायंगल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है, इसलिए इस दो ट्रायंगल के बारे में ही सोचेंगे। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले क्या प्रूफ किया हमने, एंगल बी इज इक्वल टू सी। एंगल बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, बी इज इक्वल टू सी। एंगल बी काय में आ रहा है, ट्रायंगल एबीडी में आ रहा है और सी काय में आ रहा है, ट्रायंगल ECF में आ रहा है। फिर से एक बार देखिए, एंगल बी का आ रहा है एबीडी में और सी का आ रहा है ECF में, दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, लिख लिया ना, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंगल लिखेंगे हम, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC। EFC, फिर से देखिए ADB अगर ये 90 है, ओके दोनों 90 होते हैं ध्यान में रखना, और EFC ये भी 90 डिग्री है क्योंकि ये गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर दी है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, EF इज परपेंडिकुलर टू AC, इसलिए दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। और इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD is similar to triangle ECF by AA criteria for similarity. Okay, it's over. इस तरीके से सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको याद में रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन